हमने आपको पहले भाग में बताया था कैसे कनेक्ट होता है एंड्रॉयड से ओमरोन का कनेक्टेड ऐप। ठीक है, ये जो मॉनिटर होता है। अभी दूसरे भाग में आपको दिखाते हैं इसमें कौन कौन से एरर आते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओमरोन के जितने भी बीपी इस टाइप के हैं जो भी हैं, इस सब का एरर सेम ही होता है खासकर, और सॉल्यूशन भी सेम ही होता है। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ एरर किस तरह से सॉल्व होता है। पहला एरर आता है E1 का। ये तब आता है जब आप इसको सही से नहीं लगाते। ठीक है, कनेक्टर को आपने सही लूज तरीके से लगा रखा है मशीन ऑन होने के बाद में, तो एरर E1 आता है। अभी दिखाता हूँ, जैसे देखिए। ठीक है, ये देखिए E1 आ गया। ठीक है, तो इसको आप हमेशा कनेक्ट कर दें। ठीक है, इसको सही से कनेक्ट करें, कट होनी चाहिए आवाज़। ठीक है, दूसरा, कभी कफ पुराना हो जाता है तो यहाँ से लीकेज हो जाता है, या इसके अंदर का जो ट्यूब होता है, ट्यूबिंग में जिसमें हवा जम भरती है, वो फट जाता है, तो उसके कारण भी होता है। तो आप कफ या इस कनेक्टर को सही से लगाएं तो आपका एरर 1 चला जाएगा। ठीक है, एरर 2 कब आता है? एरर 2 तब आता है जब हमने इसको बाहाँ पे लगाया होता है और इसको लूज़, काफ़ी लूज़ बांधा हो, या आप खासकर बात कर रहे हो जब आपका प्रोसेस मशीन चल रही हो। ठीक है, बीपी आप नाप रहे हो और बात कर रहे हो, जैसे मैं भी आपकी बात कर रहा हूँ, तो एरर 2 आ जाता है इस समय। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कभी भी जब भी नापे बीपी, ठीक है, और मशीन को ऑन करके तो शांति से आराम से बैठे और बातें ना करें, तो उससे एरर 2 नहीं आएगा आपका। एरर 3 तब आता है जब आपका कफ इन्फ्लेट हो रहा हो। ठीक है, और ये जो ट्यूबिंग है ये मुड़ जाए किसी भी तरीके से, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, तब ये एरर 3 आता है। तो उसमें क्या है कि आपको ट्यूबिंग को बिल्कुल सीधा रखना है, कफ को भी बिल्कुल सीधा रखना है। E4 तब आता है जब आप जैसे कफ अपने लगा रखा हो, बात कर रहे हो और बॉडी को मूवमेंट करा रहे हो। ठीक है, हिल आपका हाथ हिल रहा हो या बॉडी मूवमेंट कर रखा हो, तो E4 आता है। तो आपको बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना है। ठीक है, हाथ को नहीं हिलाना है, ट्यूबिंग को सही रखना है, तो E4 का एरर आपका सॉल्व। E5 तब आता है जब काफ़ी पेशेंट जिनके उम्र कम होती है, ठीक है, या उनकी बाहें काफ़ी पतली होती है इस कफ से, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता उनके पल्स रेट को, तो ये तब E5 आता है। ये कोई एरर तो नहीं है, ये एक तरह से क्या है कि आपको देखना है कि आपको कम से कम जो जिसकी भी आप बीपी नाप रहे हो वो 15 साल से ऊपर एवं होना चाहिए। ठीक है, ये बुज़ुर्गों में भी होता है कई बार उनकी नसें, उनकी बाँह बहुत पतली होती है, लेडीज़ की भी कई बार पतली होती है, तो इसमें E5 आता है। तो इसमें आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये जो है ये तब आता है जब आपका पल्स रेट आपको डिटेक्ट, वही जो मैंने बताया था, ये पल्स रेट आपको नहीं डिटेक्ट कर पाता, तो यहाँ पे वो एरर यहाँ पे शो करता है, ब्लिंक करने लगता है। ठीक है, बस जिनके बाहें बहुत पतली होती है E5 में ये भी ब्लिंक करेगा साथ के साथ। ये हार्ट रेट तब आता है, ये हार्ट रेट तब आएगा जब आप हार्ट रेट देखिए तब आता है जब मेजर करता है प्रेशर और डिफ्लेट करेगा तब। एक मैं दिखाता हूँ वीडियो में, ये देखिए ये मेजर कर रहा है, ये देखिए यहाँ रहा है। ठीक है, तो ये उसका सिंबल है, मतलब ये वर्किंग है, मतलब ये नॉर्मल। अब ये देखिए ER का मतलब है कि इसमें आपके कोई पार्ट पुर्जा जो है, इसके अंदर जो भी कोई मशीन का पार्ट है वो ख़राब हो चुका है, इसके कारण ये ER आ रहा है। ये मेन एरर है जो आपको ध्यान रखना है। जब ये एरर आ जाए और आपकी 2-3 बार चलाने के बाद भी ना चले, तो आप हमेशा सर्विस इंजीनियर को या सर्विस सेंटर में जाके इसको दिखाएं मशीन को, ताकि आपकी मशीन प्रॉपर तरीके से काम कर सके। ER तब आता है, ये ERR तब आएगा जब आपका ब्लूटूथ से, स्मार्टफोन से, जब ब्लूटूथ आपका फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो पाता, जब आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तब आता है। तो आपको याद रखना है कि हमेशा जब भी डाटा ट्रांसफ़र करें तो इसके बटन को इसके दबा के रखना है और यहाँ चेक करना है कि ऑन है कि ऑफ़ है। ठीक है, इधर 10 सेकंड दबा के रखेंगे ब्लूटूथ के बटन को। अब देखिए P आ गया, ये देखिए ऑफ़ है। ठीक है, फिर इसको ऑफ, फिर इसको ऑन कर लेंगे, फिर इसको 10 सेकंड दबा के रखेंगे, ये देखिए ऑन हो गया। तो इसका मतलब है कि आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड हो गया, तो ये एरर आपका चला जाएगा ERR का। ये P वाला तब आता है जब आपका डाटा, जब आप मशीन को एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए, उसकी रीडिंग के लिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कनेक्ट करके दोनों तरफ ओके कर देना फ़ोन में, और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप के बटन को दबा के कर देना, ताकि वो डाटा कनेक्ट हो जाएगा और सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ये वाला जो फ्लैश है ये तब आता है जब आपकी मेमोरी फुल हो जाती है, या आपको डाटा ट्रांसफ़र के लिए वो रिक्वेस्ट करती है मशीन कि आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, मेन है बैटरी का। बैटरी जब आपकी लो होती है, जो आपने इसके अंदर जो बैटरी लगाई होती है ये वाली, इसकी पावर कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ये वाला फ्लैश करेगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लैश आएगा, वो यहाँ हार्ट के बगल में। ठीक है, इस टाइप से आएगा, देखिए
मतलब इसके आपको चारों बैटरी को रिप्लेस करना है, चारों की चारों नहीं यूज़ करनी। कभी भी याद रखना है कि कभी भी कोई नई पुरानी बैटरी नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि आप एक भी पुरानी बैटरी यूज़ करेंगे तो सारी बैटरी आपकी ख़राब हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप, या R1 का मतलब है कि आपकी बैटरी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, आपको पूरे चारों बैटरी बदलने की ज़रूरत है। याद रखें कि कभी भी ये मशीन है, ये जो ओमरॉन की मशीन है, ये आपकी चार्जेबल नहीं होती। आपकी यहाँ से कई लोग क्या करते हैं, चार्ज केबल लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, तो सोचते चार्ज और ना, ये नॉन चार्जेबल वो बैटरीज होती हैं। ठीक है, हमेशा याद रखें, या तो इसको हमेशा सेफ यूज़ करने के लिए बैटरी से यूज़ करें, कभी डाटा कम से कम यूज़ करें। ठीक है, ताकि आपकी मशीन प्रॉपर तरीके से और काफ़ी लंबे टाइम तक बची रहे। ठीक है, तो यही सब था आपका ये एरर, और इसका सलूशन हमने आपको वीडियो के ज़रिए सारा कुछ बता दिया, कैसे कनेक्ट होता है, क्या चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो आपका दिन अच्छा रहे। आपकी कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट करें, हमें बताएं। ठीक है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो हमें कमेंट करके आप हमसे इसका सलूशन ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कुछ कमेंट्स लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।